नमस्कार दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैदराबाद। ये हैदराबाद है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश वाला हैदराबाद नहीं है। ये लखीमपुर खीरी जिले के गोलाकुंभी ब्लॉक का हैदराबाद गांव है, मतलब हैदराबाद पंचायत है। अभी हम आपको यहाँ के विकास कार्य, यहाँ की कुछ चीज़ें बताएंगे। हम हैदराबाद की स्टोरी की शुरुआत एक ऐसी जगह से कर रहे हैं। ये हमारे पीछे बैकग्राउंड में यहाँ के जो ग्राम प्रधान है आज़ाद अली, उनका आवास दिख रहा है। प्रधान जी खुद ऐसे टूटे फूटे में रहते हैं, लेकिन गांव को बढ़िया बना रखा। और कहीं अगर आपको दूर दिख रहा हो अंदर, तो आपको प्रधान जी भी बैठे हुए दिख रहे हैं। थोड़ा अस्वस्थ है, बीमार है शरीर से, लेकिन आपको गांव के अगर दूसरी ओर नज़ारा कराते हैं तो अगर आप इधर देखें तो काफ़ी अच्छा साफ सुथरा गाँव दिख रहा है। और इधर एक रोड आपको दिख रही है इंटरलॉकिंग, आपको इसी से देख कर पता चलता है। आप थोड़ा सा इधर आ जाए नज़दीक, ये आप देखें, ये इंटरलॉकिंग रोड है और इसी से आपको विकास कार्य पता चल जाएंगे कि कितने अच्छे हुए हैं। और ये बहुत बेहतरीन, ये दिख रहा है किनारे किनारे आपको नाली दिख रही है। और दूर यहाँ पे हमारे पीछे आप किस ओर देखें तो एक कंपोजिट स्कूल है। बहुत बेहतरीन कंपोजिट स्कूल आपको दिखाई दे रहा है। बहुत शानदार ये स्कूल यहाँ की पहचान है हैदराबाद की। अभी हम आपको स्कूल के अंदर भी लेकर के चलेंगे। आपको दूर एक कोने में सामुदायिक शौचालय भी दिख रहा है और एक इधर आंगनबाड़ी भवन दिख रहा है। दोस्तों ये आप देखें, ये हैदराबाद के विकास कार्य आपको दिख रहे हैं। और ये एक बेहतरीन आपको इंटरलॉकिंग रोड दिख रही है। ये देखिए, यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है, ये आप देखें। और इसके साथ ही आपको हम दिखाएं, ये यहाँ का आंगनबाड़ी केंद्र है। और आप देखें, बढ़िया अच्छा नया बना हुआ है आंगनबाड़ी केंद्र है। इसके साथ ही आप देखें, ये यहाँ पे सामुदायिक शौचालय है, बहुत साफ सुथरा। और सबसे खास बात यह है कि ये चलता है। बाकी जगह के आपने ज़्यादातर देखे होंगे जो सामुदायिक शौचालय हैं वो हैं तो बंद पड़े हुए हैं, ख़राब हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक चल रहा है। कई साल इसको बंद करके हो चुके हैं, लेकिन सबके केयर टेकर के नाम और सभी के नाम के साथ है यहाँ पर। और अब हम आए हैं दोस्तों एक बहुत खास जगह पर। ख़ास तौर से आपको बताएं, ये हैदराबाद गाँव राजा रजवाड़ों के ज़माने का गाँव है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको टीले वगैरह दिख जाते हैं। और ये टीले पर बहुत ऊंचाई पर आप देखें, ये स्कूल बना हुआ है। ये आप देखें उच्च प्राथमिक विद्यालय, लेकिन ये हमें बताया जा रहा है कि ये कंपोजिट स्कूल है। तो इसके बोर्ड पे तो उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखा हुआ है, विकास क्षेत्र कुंभी गोला खीरी। यहाँ पे सबसे खास बात आपको दिख रही होगी कि काफ़ी ऊंचाई पर है। तो आप देख रहे हैं कि आने जाने में जो सबसे बढ़िया काम किया गया ताकि लोगों को यहाँ कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए सबसे पहले इंटरलॉकिंग और जो भी पाथवे वगैरह हैं वो इसके लिए बेहतर बनाए गए हैं। दूसरी खास बात हम आपको दिखाएं कि जो स्कूल की बाउंड्री है, ये देखें बहुत ऊंची है। मुझे लगता है करीब 10-12 फीट है ज़मीन से, काफ़ी ऊंचाई पर है। और बढ़िया स्लोगन वगैरह सारे लिखे हुए हैं इसमें। और बड़ी सुंदर सी बड़ी अच्छी बाउंड्री है, यानी काफ़ी ऊंचाई पर है। तो मतलब एक तरीके से आप समझ लें कि यानी सुरक्षा की दृष्टि से कितना बेहतर काम किया गया है। बड़ा ऊंचा लंबा गेट है और बहुत बढ़िया बड़ा ऊंचाई के साथ बना हुआ है, बड़ा मजबूत। हम स्कूल के अंदर आ गए हैं और आप देखें, ये जो गेट वगैरह अभी आपने बाहर से देखा, ये आप अंदर से देखें तो अंदर से भी बहुत अच्छा है। बाउंड्री अंदर से भी उसी तरीके से जैसे आपने बाहर देखी, ये देखिए हर ओर। और काफ़ी बड़ी जगह में ये स्कूल है। तो ये कंपोजिट स्कूल है। तो कंपोजिट स्कूल है तो जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ी जगह में है और करीब 2-2.5 एकड़ में बना हुआ है। ये देखें आप, खेल का मैदान भी इसके अंदर काफ़ी है, बढ़िया बना हुआ। ये आप देखें वॉलीबॉल है, जो भी है, तो जब नेट लगता है खेल होता तभी पता चलता है। और यहाँ पर आप देखें ये कबड्डी का मैदान है, बढ़िया ध्यान रखा गया है बच्चों के लिए। और ख़ास तौर से देखें आप अंदर कि सब इंटरलॉकिंग वगैरह के साथ में जितने भी पाथवे वगैरह हैं सब बढ़िया बने हुए हैं, बेहतरीन। बहुत सारे हमने आपको सुंदर सुंदर स्कूल दिखाए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया दिखाए हैं, कई जिलों के, बहुत जगह के। उन्हीं स्कूलों में ये भी एक अच्छा स्कूल है। छुट्टी हो चुकी है और ये सारा का सारा टीचर वर्ग है, जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में है। हाँ, तो इनको भैया हम रोक नहीं रहे, आप जिनको जाना है जाएं। तो ये देख रहे हैं आप, बढ़िया सब अच्छे भवन वगैरह है, बहुत बेहतरीन। ये अतिरिक्त कक्ष है, हर तरफ से अच्छा है। ये मैडम बड़ा गुस्से में खड़ी हैं। तो आप देखें भाई साहब, हर तरफ बढ़िया अच्छा। इधर भी एक रास्ता है, एक दरवाज़ा भी है स्कूल का। और ये देखें आप, दरवाज़ा भी बढ़िया बना हुआ है, लेकिन इधर से लोग जाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, ढलान में रेंगती चली जाती है, अपना भी स्टार्ट हो जाती है। आप देखें सब फर्श टाइल्स वगैरह यहाँ पे बढ़िया बने हुए हैं, शानदार। जितनी भी चीज़ें आप देखें रैंप वगैरह के साथ में। और ख़ास तौर से आप यहाँ पे जो दिव्यांग शौचालय हैं वो देखिए, सब बेहतरीन
और पूरे रैंप वगैरह के साथ में बना हुआ है। बहुत बड़ी जगह में और बहुत साफ सुथरा और बहुत सुंदर स्कूल है। स्कूल का जिसे हमने कहा वो बात तो मजाक में कही, वास्तव में वो भी एक दरवाज़ा है, वो भी एक रास्ता है बाहर जाने के लिए। ये देखिए एकदम से हम गांव के मेन रास्ते पर आ गए और यहाँ आए हैं तो दूसरी एक जो चीज़ दिखी, और दूसरी एक चीज़ दिखी ये देखिए, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर आपने देखे होंगे आजकल लखीमपुर के ब्लॉकों में बहुत सारी पंचायतों में जो बने हुए हैं, वो यहाँ पर भी बना हुआ है। लेकिन खास तौर से आप जो देखें ये व्यवस्था कितनी बढ़िया है, यानी जो रास्ते जिधर से भी है और अगर उधर कोई जगह है तो उधर आपने स्कूल के फ्रंट में देखा तो उधर आपने आंगनबाड़ी, सामुदायिक शौचालय, अन्य दूसरी चीज़ें देखी। और अगर आप ये दूसरे रास्ते में तो यहाँ पर आप आरोग्य आयुष्मान मंदिर वगैरह ये सब देख रहे हैं जो बने हुए हैं। आइए, घोड़ा गाड़ी जा रही है, हम भी उसी पर चलें आपको लेकर के। दोस्तों, एक गलती की सुधार करता हूं, मैं इतनी देर से आपको बोल रहा हूं बार बार कि है आंध्र प्रदेश का हैदराबाद कभी आंध्र प्रदेश का था, अब तेलंगाना का है, तो इसलिए माफी चाहते हुए मैं आपको अपनी गलती का सुधार कर रहा हूं। और ये हैदराबाद, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी ब्लॉक में स्थित एक ग्राम सभा है और हम उसी के गाँव में बैठे हैं और इस वक्त हम वहाँ के विकास कार्य सब देख करके आ गए हैं। और ये यहाँ के प्रधान आप देख रहे हैं, प्रधान जी की आप अवस्था से ही देख के समझ जाएंगे कि थोड़ा अस्वस्थ है इस वक्त अपने शरीर से, और इसीलिए बेचारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। दवाएं वगैरह की चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर बैठकर भी सारे पंचायत में कामों पर नजर रखते हैं और सारा कार्य अपने सुपरविजन में कराते हैं और जहाँ जरूरी होता है वहाँ खुद दौड़ करके चल कर जाते हैं। आजकल बीमार है। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा बीता, कैसा अनुभव रहा, ये वाला कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल अच्छा रहा है हमारा, और हमने विकास के कामों में ज्यादा और कार्य जितना हो सकता था बेहतर से बेहतर कराने की कोशिश की है कार्य को। और हमारी प्राथमिकता प्रधानी से ही रही है कि विकास जो हमारे गांव का, क्योंकि गांव है और इसलिए विकास शहर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम उससे विकास ज़्यादा हो ताकि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। एक खूबसूरत कस्बा हमने आपको कई बार दिखाया है, गोला गोकर्णनाथ। ये छोटी काशी के नाम पर मशहूर है और उसी के नाम पर ये ब्लॉक है, गोला कुंभी ब्लॉक, और गोला से ही करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ये हैदराबाद है। तो जैसा प्रधान ये बता रहे हैं कि जैसा कि खूबसूरत और अच्छी सिटी गोला बनी हुई है, वैसा ही इन्होंने हैदराबाद को बनाया है। प्रधान जी, हमने देखा है कि कुछ सरकारी भवन है, जैसे आंगनबाड़ी है, सामुदायिक शौचालय वगैरह है या स्कूल वगैरह है, इन पे काम हो जाता है, बहुत दिनों तक मेंटेन रह नहीं पाते हैं, लेकिन आपने अभी तक इनको बढ़िया मेंटेन रखा है। क्या कारण है इनका? हमेशा आप रेनोवेशन वगैरह कराते रहते हैं क्या? इसको देख रेख में अपने घर के नजदीक में ही है, इसलिए हम इनकी ज्यादा देख रेख रखते हैं और इनको सुचारू रूप से संचालन बेहतर तरीके से चलता रहे, इसलिए हम इसका बेहतर तरीके से। प्रधान जी, हमने सुना है कि आपने तालाब वगैरह भी काम किए, हमने सरोवर तो आपके यहाँ ही, और भी कुछ तालाब वगैरह बनाए आपने जो नरेगा से काम हुए हैं, कुछ वृक्ष वगैरह काफी लगाए हैं, उसकी क्या कहानी थी? वृक्षारोपण पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि ब्लॉक स्तर से भी और हम लोग भी वृक्षारोपण पे ज्यादा ध्यान दिए हैं कि वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए। तो हमारे वहाँ जमुना तालाब है, उसमें कम से कम 100 पेड़ तैयार कर रखे और उनकी देख रेख अभी भी रखते हैं, क्योंकि गाँव के लोग चराने के ज्यादा तोड़ने ढूंढने, लेकिन इसको बचाया है, तार से बैरिकेडिंग करा के उसको बचा के रखते हैं। और पड़ोस में पानी भी तालाब में है, उसकी सिंचाई भी करवाते रहते हैं। यही मतलब गांव की वृक्षारोपण ज्यादा है। सफाई कर्मी वगैरह रेगुलर हैं? सफाई कर्मी है रेगुलर, लेकिन हम क्योंकि सफाई पे ज्यादा बीमारियों पे दवा का समय से छिड़काव कराते रहते हैं और सफाई पे विशेष ध्यान रहता है हमारा है, क्योंकि नाली उली की अलग अगर नहीं सफाई कर्मी है तो हम लेबर लगा के अलग से भी काम कराते हैं बेहतर तरीके से, क्या गाँव जो है साफ सुथरा है, गंदगी ज्यादा है। इसी वजह से जो प्रधान जी बता रहे हैं कि सफाई कर्मी तो हैं ही जो हैं, उसके अलावा भी अलग से लेबर लगा करके सफाई वगैरह करवाते हैं, और इसीलिए आपने इतनी साफ सुथरा गांव देखा और इतना बढ़िया खुला खुला गांव आपको दिख रहा है, इतना बेहतरीन दिख रहा है। प्रधान जी, आपने तो खैर प्रधान रहते हुए अपनी पंचायत में अपने पद का भरपूर उपयोग किया और बड़े प्रयास किया पंचायत को बेहतर करने में। पंचायतों की जमीनों पर जो अन्य भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, सांसद, विधायक, तो इनके जरिए क्या कोशिशें चल रही है, क्या कार्य आए हैं या क्या आने वाले? अभी तक तो हमें कुछ अपने विधायक और नहीं सांसद, लेकिन सांसद जी से हमारी बात हुई है, तो 1 किलोमीटर रास्ता हमारा गांव का जो है वो मझगवा पड़ोस गांव पड़ता है, जो हाईवे को पड़ता है। तो वहां से हमने उनसे अपनी दरख्वास्त रखी थी कि हमारे गांव को इससे जुड़ जाए, ताकि
इस गांव से मतलब आवागमन का बेहतर ढंग से आप लोग रास्ते को मानते हैं। अभी उस पर खंजा लगा हुआ है, बस पेंटेड उसको होना है। उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि मैं इसको कराऊंगा। सहयोग ज्यादा मिल नहीं पाता अधिकारियों का, अगर अधिकारियों का सहयोग मिलता तो हम इस गांव को और बेहतर करते। अधिकारियों को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा वहाँ से सहयोग और मिले तो और ज़्यादा बेहतर आपको हैदराबाद दिखेगा, ये पंचायत दिखेगी और यहाँ के लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचेगा। प्रधान जी के बारे में हम आपको बता दें कि प्रधान जी पहले भी 2 बार रह चुके, 2 बार ना, पहले भी प्रधान जी 2 बार रह चुके हैं और अब जाकर के इस बार इनको ये 2021 के बाद जो चुनाव हुए, इस बार इनको मौका फिर से जनता ने दिया और जब जब ये रहे हैं तभी तभी इन्होंने बढ़िया कार्य कराए हैं। पहले भी जब उस जमाने में भी इन्होंने बहुत अच्छे कार्य कराए थे, तब के कार्य के निशान अभी भी यहाँ मौजूद हैं और अब भी जो है इन्होंने बहुत अच्छे कार्य इस बात कराया। ये बड़ा अच्छा लगा ये सब देख करके। कुछ महीने का कार्यकाल अब बचा हुआ है, क्या इसमें आप सोच के चल रहे हैं? और जो भी धनराशि आती है तो हम स्कूल मतलब गांव के स्तर पे ही ज्यादातर उसको लगाते हैं। तो मतलब रास्ता, नाली, यही साफ सफाई, गांव की बेहतर सफाई के लिए हम बचत, मतलब बेहतर सफाई, शिक्षा और इन्हीं मतलब विकास। सब कोई अपने पूरी की पूरी जिम्मेदारी के साथ में गांव को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहा है और लगा हुआ है। और प्रधान जी खास तौर से अपनी अस्वस्थता के कारण इनको आप देख सकते हैं कि थोड़ा भारी भरकम शरीर के हैं, तो भारी भरकम लोग वैसे भी, मैं खुद ही तो थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं, शरीर को लेकर के परेशान रहते हैं। तो प्रधान जी उसके बावजूद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहना। लाइट नहीं है, किसी वजह से आज नहीं है, लाइट रहती है लेकिन आज नहीं है, उसके बावजूद इस गर्मी में, उमस भरी गर्मी में और सामने बैठ करके सारे कार्यों का दिशा निर्देश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हैदराबाद रिपोर्ट आपको कैसी लगी है तो आप हमें लाइक करें रिपोर्ट को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर आते रहेंगे, आपको यहाँ दिखाते रहेंगे हैदराबाद और मिलाते रहेंगे प्रधान आजाद अली से।